श्री हरिवंश। संपूर्ण अखिल ब्रह्मांडों में जिनकी महामहिमा प्रकाशित है वो श्री हरिजू, इनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं, जो विविध अवतार धारण करके अपने शरणागतों को उनकी भावना के अनुसार सुख प्रदान करते हैं। वो हरिजू हमारे वृंदावन रस की उपासना की पद्धति को स्वयं क्रियात्मक शिक्षा देते हैं। ऐसे अनंत महिमामय होते हुए भी प्रियाजू की सखियों की वो विनय भरी वार्ता करते हैं, उनके चरणों में प्रणत होते हैं, उनको दुलार करते हैं और उनसे कृपा की याचना चाहते हैं। जबकि संपूर्ण जितना भी वैभव है वो सब इन्हीं का है, पर ये अनन्य भजन कैसे होता है ये स्वयं क्रियात्मक शिक्षा देते हैं। आचार्य हैं, यही गुरुदेव हैं, ये स्वयं आचरण करके दिखाते हैं। प्रेम रस ऐसा महामहिमामय है कि जब तक अहम होता है तब तक इसका किंचन मात्र भी परिचय प्राप्त नहीं होता, जो प्रेम रस है। स्वयं प्रभु अनंत ब्रह्मांडों की साहिबी का विस्मरण करके कैसी नवनिवृत्त निकुंज में दैन्यता का आचरण करके दिखाते हैं कि आश्चर्य होता है कि ये सिर्फ प्रभु ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पो माने। क्योंकि प्रेम में अगर अहम झलकता है तो प्रेम होता ही नहीं, वो बनावटी होता है। प्रेम में अत्यंत दैन्यता होती है और समस्त प्राणी अहम के जाल में फंसे हुए हैं। मैं अमुक, मैं विद्वान, मैं रूपवान, मैं गुणवान, या मैं बहुत तरह का। यही संस्कृति का मूल है अहम, यही दुख का मूल है अहम, यही अविद्या का विस्तार करता है अहम, अज्ञान का यही अंधकार पैदा करता है अहम। बस इसी अहम को मिटाना उपासना है, साधना है। जब हम भक्तों का संग ना करके और कोई भी साधना करते हैं तो ये धीरे से अहम वहां से भी पुष्ट होने लगता है। कोई भी साधना जहां थोड़ा सा भी कर्तृत्वाभिमान आया, अहम पुष्ट हुआ कि सत्य वस्तु का दर्शन होना बहुत दूर हो जाता है। जो सत्य वस्तु है वो ढक जाती है। ये अहम केवल एक ही जगह नष्ट होता है, भक्तों के संग से, दूसरा कोई उपाय नहीं। जो भगवत प्रेम में उन्मत्त महापुरुष हैं, उनका जब हमें सानिध्य प्राप्त होता है तो सीधे उनकी कृपा का इस अहम पर प्रहार होता है और अहम गलित हो जाता है भक्त संग से। दूसरा उपाय नहीं। दूसरा कुछ भी करेंगे तो ये अपना पोषण करने लगेगा, अहम का पोषण होने लगेगा। दूब का रस पीने वाले, वलकल की लंगोटी लगाने वाले, 60 हजार वर्ष तक ध्यानस्थ रहने वाले महापुरुष भी इसका शिकार हो गए और एक चक्रवर्ती सम्राट समस्त भोग वैभव से संपन्न, लेकिन अहम शून्य निकला। अम्बरीश जी, दुर्वासा जी,
दोनों का जीवन बिल्कुल उल्टा है। एक महान त्यागी तपस्वी और एक दिखाई दे रहा है महान रागी और गृहस्थ इस धर्म से युक्त, लेकिन एक अहम शून्य ने, बिल्कुल अहम शून्य श्री अम्बरीश जी महाराज, और एक में कहीं ना कहीं तप का बल अहम जागृत है, तभी तो शाप आदि देने की भावना बनती जब अपने में कुछ होता है। ये प्रेम अत्यंत दैन्यता से ही प्राप्त होता है और इसमें सबसे बाधक है अहम। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। तो इस अभिमान रोग को दूर करने का सहज उपाय है तिनकी संगति रहित जाति कुल मद सब नंशय। जाति अभिमान, कुल अभिमान, विद्या का अभिमान, भक्ति का अभिमान, साधना, तपस्या, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता, बहुत तरह से अहम पोषित होने लगता है। लेकिन जो ही हम भगवत भक्तों की चरण धूलि माथे पर धारण करके उनके समीप बैठते हैं तो बिना प्रयास के अत्यंत दुर्लभ बात सुलभ हो जाती है। क्या? अहम गलित हो जाता है। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे, अजहू सोच विचार के गहि भक्तन पद ओट, हरि कृपाल सब पाछली क्षमि है तेरी खोट। तुमसे जितने भी अपराध अहम के कारण बन गए, हरि बिल्कुल सबको माफ कर देंगे, पर भक्त चरणों का आप आसरा ले लो, सहारा ले लो, ओट हो जाओ। तो ये अपराध कराने वाला जो अहम है, गुणाभिमान, तपाभिमान, विद्याभिमान, रूप अभिमान, धन अभिमान आदि आदि, ये संतों के सानिध्य से नष्ट हो जाता है। जब हम किसी भगवत प्रेमी महात्मा के समीप बैठते हैं तो सबसे पहले इस अहम पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ती है और ये अहम गलित होता है। हो सकता है वो कृपा दृष्टि तिरस्कार पूर्वक आपको लग रही हो या आदर पूर्वक लग रही हो, दोनों में अहम का ही। संतों के द्वारा प्राप्त जो आदर होता है वो माँ का जैसे दुलार बच्चे के लिए हितकर ही होता है, ऐसे उनके द्वारा दिया हुआ प्यार दुलार वो अहम का पोषण नहीं करता है, वो अहम का मर्दन ही करता है। आपके हृदय में ये नहीं आएगा कि मैं इतना गुणशाली हूँ, इतना प्रभावशाली हूँ, देखो ये महात्मा भी हमारा आदर करते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा आएगा, देखो हरिजू की कृपा है कि ये संत ऐसे निरपेक्ष मूर्तिमान भगवत अनुराग स्वरूप होकर भी हमें दुलार कर रहे हैं, ये मेरे हरि की कृपा है। ऐसा अनुभव होता है। कभी ऐसा अनुभव नहीं होता कि हम बड़े भगत हैं इसलिए हमें ये इन महान संत का सानिध्य मिला, ऐसा नहीं होता। जैसे श्री विभीषण जी को परम ज्ञानवान, परम भक्ति के रस में डूबे हुए महान समस्त विद्याओं के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज का बिना किसी चाह के दर्शन हुआ तो हृदय से निकल पड़ा, या प्रभु की हमारे ऊपर अहेतुकी कृपा है, ये मुझे विश्वास हो गया। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हट दीना। अपने गुणों पर दृष्टि नहीं गई कि मैं लंका में रह करके ऐसी एकांतिक भक्ति करता हूं कि उसके प्रभाव से हनुमान जी जैसे महान भक्त मेरे दर्शन करने के लिए मेरे घर आए, ऐसा अहम नहीं आया। उन्होंने कहा आज मुझे भरोसा हो गया कि प्रभु श्री राम मुझे प्यार करते हैं, अब मुझे भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर संत हमें दुलार भी करते हैं तो हमें कृपा का अनुभव होता है, और कहीं वो अनादर रूपी दवा दे दे तब तो निश्चित निश्चित परम कल्याण हो जाता है, निश्चित अहम दूषित हो जाता है। तो हम कहाँ संतों की खोज करें, कैसे संत आराधना करें? तो हमारे ये बड़े बड़े जो रसिक महापुरुष जन हुए हैं, इन्होंने नामावली भक्तों की रची है। हम उन भक्तों का स्मरण करें, उनके नाम का कीर्तन करें, उनके चरित्रों का गायन श्रवण करें, तो उनका सानिध्य से जो फल हमें प्राप्त होता है, अहम का मर्दन और भक्ति का घनीभूत हो जाना, भक्त सरस भक्ति का हृदय में प्रकाश हो जाना, ये हो जाता है।
हरि को निज यस ते अधिक भक्तन यस पर प्यार, ताते यह माला रची करि ध्रुव कंठ सिंगार। भक्तन की नामावली जो करी है चितलाए, ताके भक्ति बढ़े घनी अरु हरि होई सहाय। अद्भुत प्रभाव भक्तों की नामावली का है। जब कोई भक्त नामावली का गायन करता है तो हरिजू बहुत प्रसन्न होते हैं, और जिन जिन भक्तों का हम नाम पुकारते हैं उन सब की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इसीलिए लिखा है कि घनीभूत भक्ति, हमारी भक्ति में जो पुलाई है वो स्वसुख वांछा है। कोई भी सुख भोगने की इच्छा रखना ये भक्ति की पुलाई है, और घनीभूत भक्ति का स्वरूप है कोई भी आकांक्षा स्वयं सुख की न रह जाना, आराध्य देव के सुख में ही सुखी रहना। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। जैसे आप रख रहे हो वैसे हम प्रसन्न होकर रह रहे हैं। अपने आराध्य देव के द्वारा किए हुए विधान में राजी रहना। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, ये भक्ति का घनीभूत स्वरूप है। और अपनी इच्छा होना ये भक्ति की पुलाई है। अभी घनीभूत भक्ति नहीं हुई, अभी कहीं न कहीं जगह है सुख वांछा की। और ये भक्त संग से, भक्त चरित्र श्रवण से, भक्त नामावली का गायन करने से निश्चित हृदय में सरस भक्ति, घनीभूत भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। भक्ति का घनीभूत हो जाना अर्थात अविद्या मुक्त हो जाना, त्रिगुणात्मिका माया के बस से मुक्त हो जाना। जब हम भक्त नामावली का गायन करते हैं तो बड़े करुणा में महान महान भक्त हैं जिनके हम नाम गायन करते हैं, उनकी कृपा दृष्टि हम पे होती है। जैसे कोई हमारा नाम पुकारे तो एकदम हमारी दृष्टि जाएगी। ऐसे हम जब इन बड़े बड़े महापुरुषों का, जिन्होंने अपने प्रेम से प्रभु को रिझा लिया है, प्रभु को अपने हृदय रूपी कमल में प्रकाशित कर लिया, विराजमान कर लिया है, वो जब हमारी तरफ देखते हैं तो फिर ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि ये हमारी तरफ देखना बंद कर देते हैं। इसलिए भक्त कृपा दृष्टि बिना कोई हरि प्रेम में मत वाला नहीं हो सकता। जहां कहीं किसी को भगवत प्रेम मिला तो उसमें भक्त संग। तभी हमारे श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, रेमन रसिकन संग बिनु रंचना उपजय प्रेम। क्यों? क्योंकि अहम बना रहता है। कोई भी साधन करे तो उससे अहम पुष्ट होने लगता है, लेकिन जब रसिकों का संग तो फिर कृपा का परिचय मिलने लगता है। कहो कृपा उपजे के भांति, तो रसिकन संग फिरो दिन राती। जो रात दिन रसिक महापुरुषों के आदेशानुसार चलते हैं, कोई भी स्वेच्छाचरण मनमानी आचरण नहीं करते हैं, वो रात दिन मानो रसिक महापुरुषों का संग करते हैं। और जो रसिक महापुरुषों के संग से युक्त मन वाले हैं वो सदैव कृपा रस में ही अवगाहन करते हैं, वो कभी अहम धर्म से युक्त नहीं होते। इसलिए ये जो भक्त नामावली अपने लोग गायन करते हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है जो इतने भक्तों का एक साथ स्मरण करते हैं। हम भाव से भक्त नामावली का गायन करें। हम सो इन साधुन सौंपन